वल्लभ भाई पटेल से भी बड़ी प्रतिमा झारखंड में गुरु जी की लगनी चाहिए। गुरु जी की लगनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ झारखंड के तौर पर उनका स्टैचू होना चाहिए। जी बिल्कुल लगना चाहिए उसका। उन्हीं को जो झारखंड रत्न है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये झारखंड निर्माता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के इन दिनों पूरे झारखंड प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई है। झारखंड के जिस गांव में भी आप चले जाइए वहां पर आपको अमूमन लोग चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वो कह रहे होंगे कि हमारे जो गुरुजी हैं, जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस गुरुजी को, हमारे गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इस भारत रत्न की मांग हम देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं। गुरुजी की यही असली श्रद्धांजलि होगी जब उन्हें भारत रत्न दे दिया जाएगा। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी बीरू तिर्की है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि झारखंड में इन दिनों भारत रत्न को लेकर के जिस तरह के चर्चाएं चल रही हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गुरुजी जो झारखंड में दिशों गुरु के तौर पर भी जाने जाते हैं और भारत के भूखंड पर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें लोग गुरुजी के तौर पर पुकारते हैं। तो आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं, बीरू तिर्की से और बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ बीरू तिर्की जुड़ गए हैं। दादा, शिबू सोरेन जिन्हें भारत के भूखंड पर दिशों गुरु के तौर पर लोग पुकारते हैं, लगातार झारखंड प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि गुरुजी को भारत रत्न की हम केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग करते हैं। आप भी झारखंड के नौजवान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं। क्या सोचते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, गुरुजी को जो झारखंड रत्न है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो ट्राइबल भी हैं, उनसे भी मांग रखेंगे कि गुरुजी का भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी कि यही सच्ची श्रद्धांजलि गुरुजी के लिए, झारखंड के लिए होगा। बिल्कुल होगा, झारखंड के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम लोग गुरुजी को भारत रत्न मिलेगी, भारत रत्न जब मिलेगा। हाँ। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुजी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विचारों के विपरीत जो है वो लड़ाई लड़े। हमेशा उनका जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई रही, उनकी जो विचारधारा रही, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जो है विपरीत रही है। लग रहा है कि केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके विचारधारा के खिलाफ झारखंड में गुरुजी जो कहे जाते हैं शिबू सोरेन, जिन्होंने लड़ाई लड़ा है, क्या अब आप लोगों की मांग का वहां पर स्वीकार होगा? क्या प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे कि हमारे विचारधारा से उल्टा जो लड़ाई लड़ने वाला शख्सियत रहा है उसे भारत रत्न देने की स्वीकृति करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं जल जंगल जमीन के लिए, अपने झारखंड के लिए लड़े हैं। और वो झारखंड का उसकी आत्मा बसी है उनके ऊपर, आत्मा बसी हुई है। हाँ, बसी हुई है कि ये अपने शुरू से अपने जल जंगल जमीन के लिए और झारखंड की लड़ाई करके और झारखंड अलग करके रहे हैं। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में गुरुजी का जो है पहचान के तौर पर एक प्रतिमा लगना चाहिए। किस तरह की प्रतिमा की आप लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा हो रही है? गुरुजी का प्रतिमा जरूर लगना चाहिए, पर उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह का आवश्यकता है जहाँ पे वो अपना प्रतिमा लगे। और आपका वल्लभ भाई पटेल जो है उससे भी बड़ा लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बड़ी प्रतिमा झारखंड में गुरुजी की लगनी चाहिए। गुरुजी की लगनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ झारखंड के तौर पर उनका स्टैचू होना चाहिए। जी बिल्कुल लगना चाहिए, उसका होना चाहिए। गुरुजी की कुछ यादें जो आप राज्यवासियों को बताना चाहें, क्योंकि आप लोग लगातार मिलते थे गुरुजी से, हमेशा उनका आशीर्वाद स्नेह आप लोगों को प्राप्त होता था। कोई ऐसी यादें जो उनसे जुड़ा हुआ है आपका, जो आज झारखंड वासियों को आप बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी कुछ ऐसे भी थे? गुरुजी हमेशा चाहे हैं कि झारखंड के लोग जितने भी हैं वो नशा पान से दूर रहे और हमेशा वो अच्छे काम पे लगे रहे। वो कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ के लोग नशा पान करें। इससे वो काफी लोगों को समझाते थे जाने से कि ये सब नहीं करना है। आने की सीधे तौर पर उन्होंने नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है और आदिवासियों मूलवासियों को इसके प्रति जागरूक करने का काम किया है। बिल्कुल, जागरूक करने का भी काम किए हैं। और ये आपको झारखंड को किस रूप पे ले जाना है, वो झारखंड वासियों का विकास का ही हमेशा सोचे हैं।
तो बीरू जी, सीधे तौर पर हम आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि गुरु जी का 15 तारीख को 10 कर्म है, 16 तारीख को ब्रह्म भोज है। किस तरह की तैयारियां नेमरा में है, जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? वहाँ देश विदेश से भी काफी लोग आएंगे और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल उस गांव का काया पलट हो गया है, आज के डेट में देखने को मिलता है। और गुरु जी का जो प्रतिमा हो या उसका फिर ये स्टैचू जो बने, वो बहुत बड़े जगह पे बने और एक आपका वहाँ पे टूरिस्ट स्थान टाइप का रहे वहाँ पे। मतलब टूरिस्ट स्थान के तौर पर उसको डेवलप कर दिया जाए सदा सदा की, आप लोग ये भी चाह रहे हैं? सदा सदा के लिए डेवलप कर दिया जाए ताकि वो स्थान जो गुरु जी जहाँ पे पैदा हुए हैं वो काफी डेवलप रहे वहाँ पे। अच्छा बीरू जी, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिन्हें लोग कहते हैं, भारत रत्न उन्हें क्यों मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? ये लोग, जो लोग सवाल कर रहे हैं, बीरू तिर्की क्या जवाब देंगे उन्हें? दिसम गुरु जो शिबू सोरेन है, वो हम लोग का झारखंड अलग के लिए भी लड़े हैं और हमारे पहचान भी दिए हैं वो झारखंड का। तो और ये ऐसा नहीं है कि वो केवल झारखंड पे ही जाने जाते थे, उनका देश विदेश में भी जाना जाता था। जिस तरह से हम लोग के बिरसा मुंडा जी को जानते हैं, जिस तरह से गांधी जी को जानते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे गुरु शिबू सोरेन को पूरा देश, राज्य, विदेश तक जाने, उनको विदेश तक जाने। तो सीधे तौर पर आप बीरू तिर्कू को सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड के निर्माता रहे उन्होंने, झारखंड का पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासियों को शराब के प्रति जागरूक करने के लिए कि शराब कैसे समाज को नष्ट कर रहा है, कैसे युवाओं को पीछे धकेल रहा है, कैसे उसके जीवन को समाप्त कर रहा है, इसकी लड़ाई की बात हो या फिर सूदखोरी की बात हो या फिर धनकटनी आंदोलन की बात हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व गुरुजी किया करते थे। और जब गुरुजी कुछ बोलते थे तो झारखंड पूरा कान लगा करके सुनता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, शिबू सोरेन क्या कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य, जंगल में रहने वाले जो पशु पंछी हैं वो भी उनकी आवाज को पहचानते थे, वो भी जानते थे कि ये शिबू सोरेन है जिन्हें झारखंड में लोग गुरुजी कहते थे। तो अब भारत रत्न उन्हें देने की जो मांग है वो तेज हो गई है और पूरे झारखंड प्रदेश में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन एक बात जो सवालों के घेरे में है वो ये है, ये भी चर्चा हो रही है कि हमेशा गुरुजी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से विपरीत लड़ाई लड़ने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगा कि झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी के साथ साथ देश में आदिवासियों की जो 13 करोड़ आबादी है, जिसके मसीहा के तौर पर भी गुरुजी जाने जाते थे, क्या उनका सम्मान भारत रत्न दे करके किया जाता है? क्या सच्ची श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री झारखंड के राज्यवासियों के गुरुजी को देते हैं? या फिर क्या कुछ होता है, हम वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जो